महीने भर से लॉकडाउन के कारण घर में ही बैठे रहना पड़ रहा है। घर से ही दोस्तों के साथ में फोन के ऊपर बातचीत, और एज यूजुअल जब भी फोन किसी को किए, वो जब मुझे करते हैं तो मुझे पूछते हैं कैसे हो, जब मैं उन्हें करता हूं तो मैं उन्हें पूछता हूं कैसे हो। और आप यकीन नहीं करोगे, इस बार 10 में से 8 जन ये कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण पड़े हुए हैं, परेशान हैं, कष्टमय जिंदगी हो गई है। ओ, यही प्रश्न जब महीने भर पहले किया जाता था, कैसे हो, तो कहते थे ओ आई एम फाइन, वेरी फाइन। कैसे हो, आई एम गुड, टू गुड। लेकिन अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा शब्द एक समय में जोड़कर हम बहुत अच्छे बताने वाले लोग अभी कह रहे हैं कैसे हो, तो लॉकडाउन के कारण पड़े हैं। वो बड़ा अजीब सा लगता है, कष्ट में जिंदगी हो गई। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि एटलीस्ट इस कारण से लोग सच बोलना सीख रहे हैं। पहले भी जिंदगी में परेशानियां थी, लेकिन हमको एक आदत हो गई थी, साहब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। परेशानियां भी रही, तकलीफ भी रही, तो किसी ने भी पूछा तो ये दिखाने के लिए कि हम तुमसे अच्छे हो, अच्छा चल रहा है, तब जवाब देते थे। लेकिन अब वो सब कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण हम पड़े हुए हैं। और सचमुच इस संसार में समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। बहुत से परिवारों में खाने के लिए भोजन नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चों को बुरी बुरी आदतें लगी हुई, घर में जवान बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही है, कोई घर के लोग, अच्छे लोग, कमाने वाले लोग बीमार पड़ गए हैं, और कितने ही प्रकार की परेशानियां इस संसार में हम लोग देखने को मिल रही हैं। लेकिन बाइबल बड़ा सुंदर सा वचन, जो अय्यूब की किताब 5वां अध्याय 7वें वचन कहती है, मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। मनुष्य कष्ट भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर का धार्मिक जन, हम लोग देखते हैं अय्यूब के जीवन, जो परमेश्वर का बड़ा धार्मिक चुना हुआ व्यक्ति, लेकिन भयंकर कष्टों में से और तकलीफों में से गया, और उसने ये सुंदर सा वचन लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय है और 33वां वचन भी मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हें संसार में क्लेश होंगे, तुम्हें संसार में क्लेश होंगे। और यातनाएं, कष्ट और क्लेश, दुख, ये मनुष्य के जीवन का एक भाग है। हम कई बार सोचते हैं हमको जीवन चाहिए यातना विरहित, कष्ट से दूर और आनंद ही आनंद जिसमें रहे, ऐसा जीवन हम चाहते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि कष्ट और दुख ये हमारे जीवन का एक अंग है। लेकिन यह दुख और परेशानी हमारे लिए आनंद का कारण भी बन सकती है। अगर हम इसको सही दृष्टिकोण से, एक सही नजरिए से देखें, तो ये हमारे लिए आशीष का और आनंद का कारण भी हो सकता है। समस्या जीवन की एक सच्चाई है, दुख ये जीवन की सच्चाई है, इसके बगैर हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने बचपन में बहुत से लोगों ने पतंग उड़ाई होंगी। हम लोग देखते हैं कि पतंग को विरुद्ध दिशा से जितना हवा को वो फेस करती है, जितना जो फोर्स से हवा आती है उसके विरुद्ध में वो खड़ी होती है, तो ऊंची ऊंची उड़ते जाती है। वैसे ही हमारा जीवन है प्रियो, कि जितना हम कष्ट और तकलीफ और दुखों का सामना करते हैं, हम भी जीवन में आगे और ऊंचे ऊंचे बढ़ते जाते हैं। तो ये परमेश्वर नियोजित बहुत से कष्ट हमारे लिए लाभदायक होते हैं। कई बार मनुष्य का यह प्रयत्न होता है कि जब दुख और कष्ट और परेशानियां आती हैं, तो कैसे मैं अपने आप का उससे बचाव करूं। एक पहला प्रयत्न मनुष्य का होता है कि कैसे कष्टमय जीवन से मैं अपने आप को बचाव करूं। दूसरा प्रयत्न होता है कि कौन सा मैं आसान तरीका इस कष्ट में से अपने आप को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर लूं। दूसरा तरीका हम लोग भी देखने को मिलता है कि वो ये है कि कैसे मैं आसानी से एक ऐसा कोई मार्ग जो बड़ा सुलभ है उसको ढूंढ लूं और इस परेशानी में से मैं पार हो जाऊं।
लेकिन मेरे प्रियो, न अगर आप ऐसे कोशिशों में होगे तो आपको विनती करता हूं कि रुक जाइए, ऐसे प्रयत्न करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये परेशानियां, ये कष्ट और ये दुख मेरे और आपके लिए लाभ की है। परमेश्वर नियोजित है। और न मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बहुत धन संपत्ति से परिपूर्ण करने वाले, लेकिन आपकी धार्मिकता को और धार्मिकता के स्तर को और ऊंचाई पर ले जाने वाले, आपको और पवित्र करने वाले, परमेश्वर के संगति में और नजदीक लेने वाले ऐसे ये कष्ट हमारे जीवन में कई बार होते हैं। और इसलिए न रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर मनुष्य के लिए भलाई को उत्पन्न करती है। दुख की हो, सुख की हो, परेशानी की हो, कष्टमय हो, हर एक बातें मिलकर मनुष्य के लिए भलाई को यानी कि अच्छाई को ही उत्पन्न करती हैं। और फिर से एक बार विनती करूंगा, अगर आप अपने आप को ऐसे परेशानियों से बचाने के लिए कोई आसान सा मार्ग ढूंढ रहे हो तो रुक जाइए। इन कष्टों और यातनाओं में से जाते हो परमेश्वर को न आप एक सहायक समझिए, जो आपके साथ में निरंतर खड़ा रहकर आपको इसमें से पार ले जाएगा। कई बार मैं देखता हूं बहुत से मसीह लोग हैं ऐसे तरीकों में, जो आसान सा तरीका होता है परेशानी और कष्टों से बचने के लिए, उन्होंने धार्मिकता के भी कुछ मार्ग चुन लिए हैं। उपवास के साथ प्रार्थना, ये सारी चीजें करनी अच्छी बात है, लेकिन अगर दुख और यातना का मकसद हमारे जीवन में किस लिए आ रहा है इसको नहीं समझे तो हमारी उपवास के साथ प्रार्थना भी व्यर्थ हो जाती है। और इसलिए हमें आवश्यक है कि ऐसे कोई आसान से तरीके आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर ने नियोजित करके रखा है दुख और कष्टों में से आपको बहुतायत की आशीष दे। आने वाला समय कितना भयंकर होगा, सारे संसार के विशेषज्ञ बता रहे हैं। कितनी भूखमरी होगी, कितने को नौकरी नहीं होगी, कितने ही आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएंगी। बहुत से समस्याओं का वर्णन सारे विशेषज्ञ कर रहे हैं न। आज पवित्र शास्त्र में भी हम लोग ऐसे परेशानियों का हम लोग न अध्ययन भी करते हैं तो हमको देखने को मिलता है। हमारे इस्राएली लोग भी ऐसे परेशानियों में से गए और ऐसी भयंकर अकाल पड़ा कि लोग एक दूसरे को पेट भरने के लिए बच्चों को काट कर खाते थे। इतनी परेशानियां थी, लेकिन ऐसे सारे परेशानियों से परमेश्वर उनका सहायक बना और उनको पार लेके गया। और पुराने नियम का आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सी बातें, बहुत सी घटनाएं हमें काल्पनिक लगती हैं। इसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम नए नियम के विश्वास में जीवन की ओर इतना ध्यान केंद्रित कर दिया है कि हमारे विश्वास को मजबूत करने वाले पुराने नियम की इन घटनाओं की ओर हम लोग दुर्लक्ष्य करते जा रहे हैं। पहला राजा उसका 17, 18, 19 इन 3 अध्यायों में बड़ा सुंदर से एलिया के जीवन का वर्णन है। एलिया का जीवन, जो भविष्यवक्ता, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ ऐसा भविष्यवक्ता, अकाल पड़ा, कहीं भोजन नहीं है। परमेश्वर ने न उसको राजा अहाब राजा को एक संदेश देने को कहा था कि सारे तेरे राज्य में अकाल पड़ेगा। और ये संदेश सुनने के बाद अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल सोचती है कि इस परमेश्वर के भविष्यवक्ता को नाश कर दे। परमेश्वर का संदेश एलिया पहुंचता है कि तू जा अपने आप को जंगल में जाकर छुपा ले। एलिया जाकर वहां छुपता है और लिखा हुआ है कोई भोजन व्यवस्था नहीं, आजू बाजू में कोई लोग नहीं है। कौवे के द्वारा परमेश्वर उसको रोज रोटी और मटन सुबह और शाम पहुंचाता था। सुबह और शाम कितने दिनों तक के परमेश्वर ने कौवों के द्वारा उसकी भोजन की व्यवस्था की। ओ सचमुची ये परमेश्वर जो एलिया के साथ में कर सकता है, क्या आज मेरे और आपके लिए और सारे संसार के लोगों के लिए नहीं कर सकता है क्या? लेकिन शायद हम लोग इन महान घटनाओं को भूल गए। सुबह शाम मटन और रोटी पुराने वाला परमेश्वर, वो थोड़ी देर विचार करें। आप इन चिंताओं के कारण से इस महान घटनाओं की ओर दुर्लक्ष्य कर रहे होंगे, तो आज मैं प्रार्थना करूंगा कि ये घटना आपको स्मरण में आते ही आपका विश्वास और बढ़ जाए और आप संसारिक लोगों के समान क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता से दूर हो जाए। ऐसा लगता है एलिया ये हमारे जैसा ही बड़ा खाऊ पेटू आदमी था। हर समय
खाना कब मिलेगा इसकी चिंता करता, क्योंकि इसके जीवन में ये भविष्यवक्ता होने के बाद भी 3 बार ये चमत्कार देखने को मिलते हैं, उसको खाने को परमेश्वर ने दिया। और एक घटना 17वें अध्याय में भी हम लोग को देखने को मिलते हैं कि परमेश्वर उस नगर में उसको भेजता है सुसमाचार सुनाने के लिए। वहां भी भूख लग जाती है। एक विधवा के घर में प्रभु कहता है, जा तेरे भोजन की व्यवस्था मैंने उस विधवा के घर में। उस विधवा के घर में सिर्फ एक रोटी बनने लायक का आटा, कुप्पे में थोड़ा तेल, वो और उसका बेटा खाकर उसके बाद भूखे रहने वाले थे। लेकिन ये एलिया उनके घर में भी जाकर उनका वो भोजन भी स्वयं खा लेता है। वो देखने को मिलता है कि एलिया ये बहुत ही अपने पेट भरने के हमारे जैसे और तुम्हारे जैसे न विचार करने वाला ऐसा बनता। 19वें अध्याय में हम लोग को देखने को मिलता है कि जब एलिया एक बड़ा चमत्कार करता है और परमेश्वर एक सामर्थशाली कार्य उसके द्वारा करता है, बारिश गिरने का, वेदी पर अग्नि लाने का। बाल के नबी लोग, इज़ेबेल के नबी लोग वहां प्रार्थना करते, प्रयत्न करते हैं कि वेदी पर चढ़ाई हुई है उस भेंट को आसमान से अग्नि आकर जला दे। लेकिन बाल के सारे जो नबी होते हैं वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन एली जब प्रार्थना करता है तो आसमान से अग्नि उतरकर उस चढ़ाई हुई भेंट को जलाकर भस्म कर देते। उसके बाद में एलिया इस बाल देवता के सारे नबियों को नाश कर देता है, खत्म कर देता है। इससे अहाब राजा और उसकी पत्नी इज़ेबेल गुस्सा हो जाती है और ये खबर भिजवाती है एलिया को कि कल शाम तक के अगर तुझे हम खत्म न कर दे तो हमारी दशा भी इन नबियों के समान हो जाए। और हम लोग देखते हैं ये मैसेज मिलते ही एलिया जंगल में भाग जाता है, पहाड़ पर हो रहे पहाड़ की ओर जाने निकल जाता है। और रास्ते में भूख लगती है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठकर परमेश्वर से विनती करता है, परमेश्वर अब बहुत हो गया कष्ट, बहुत हो गए दुख, बहुत हो गया भूखा रहना, अब मुझे तू मौत दे दे, अब मुझे तो मृत्यु दे दे। और यहाँ देखिए भूखा है तो रोटी नहीं मांग रहा है, लेकिन मौत मांग रहा है, मरण मांग रहा है। और हम लोग देखते हैं और ये कह के परमेश्वर को कहता है कि प्रभु मुझे तू मृत्यु दे दे। और यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि ये कहने के बाद में वो सो जाता है। थोड़ी देर के बाद में परमेश्वर का दूत आता है और उसको उठाता है और उठाने के बाद बोलता है खा। बोलता है खाने को क्या कह रहा है, आजू बाजू देखता है तो देखता है पत्थर पे वो फर्स्ट क्लास रोटी बनाई हुई है, सुराही में पानी रखा हुआ है और वो उसको खाता है। फिर सो जाता है क्योंकि बहुत थका था। फिर थोड़ी देर के बाद में दूत आता है, उसको बोलता है इस भोजन को खा। फिर देखता है रोटी बनी है, सुराही में पानी है, उसको खाता है। और फिर प्रभु का दूत कहता है कि अभी तुझे बहुत लंबा सफर करना है और तू उस 40 दिन 40 रात तुझे चलकर परमेश्वर की उपस्थिति में तुझे जाना है। और वो ये सुनने के बाद में निकलता है और हम लोग को देखने को मिलता है कि जब ये भोजन खाने के बाद में एलिया 40 दिन 40 रात चलता है, न उसको भूख लगती है न थकान आती है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर जाता है। वो मेरे प्रियो 40 दिन तक के वो चलता रहा, उसको भूख नहीं लगी। परमेश्वर ने ऐसे भोजन का प्रबंध किया कि उसको भूख ही नहीं लगी, न कमजोरी उसके जीवन में आई। मुझे लगता है लॉकडाउन को शुरू होकर भी 40 दिन आज हो गए हैं पूरे। इन 40 दिनों में आपने कौन सा प्रभु की ओर से भोजन ग्रहण किया है, कौन सी सामर्थ हासिल की है? वो एलिया ने सामर्थ हासिल की कि वो न थका न उसको भूख लगी, परमेश्वर की उपस्थिति में गया। आपने कौन सी सामर्थ हासिल की है? बहुत से लोग हैं चिंताओं में पड़े, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। ओ मेरे प्रियो, सचमुच परेशानियां कई बार हमारा ध्यान परमेश्वर से ओर से हटाकर उन समस्याओं की ओर ले जाता है, उन परेशानियों के और उन कष्टों की ओर ले जाता है। और हम लोग देख रहे हैं आज सारा संसार यही कर रहा है। बहुत से लोगों का ध्यान परमेश्वर से हट गया है, चर्चेस नहीं हो रहे हैं, प्रार्थना ही नहीं हो रही है। सब लोग कोरोना की समस्याओं की ओर सबका ध्यान चला गया है। सारे संसार के लोग उसकी चर्चा टीवी
न्यूज सुनो तो वही, मोबाइल पे लोगों से बातचीत करो तो वही, जहां जाओ वहां इस समस्या के विषय में सभी के लोगों की नजरें इस समस्या पर चली गई है। कोई भी परमेश्वर की ओर अपना नजर, यह हम लोग देखने को मिलता है। एलिया की भी समस्या यही थी, हम लोग की नहीं। एलिया जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति भी हमारे समान से ही कमजोर पड़ता है। समस्याओं में अपना पेट कैसा भरूंगा, मैं कैसे जीवन जीऊंगा, इस विषय में विचार करता है। लेकिन परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है, परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं उसी हालात में। लेकिन उसको उस समय में जब परमेश्वर की उपस्थिति में एलिया आता है तो परमेश्वर उसको एहसास दिलाता है, एलिया सिर्फ खाने और पीने के लिए मैंने तेरे को इस संसार में नहीं भेजा है, मैंने तेरे द्वारा बड़े बड़े काम इस संसार में हो, इसलिए मैंने तुझे भेजा है। और एलिया को तब समझ में आता है, और उसके बाद परमेश्वर उसको कहता है कि जा, इस्राएल को एक अच्छे राजा की आवश्यकता है जो परमेश्वर के संगति में लोगों को चलने के लिए मार्गदर्शन करेगा, इसलिए राजा की नियुक्ति कर। उसके बाद वो कहता है कि ओ इस्राएलियों को बार बार पापों से सावधान कर उन्हें परमेश्वर के संगति में बनाए रखने के लिए एक अच्छे भविष्यवक्ता की भी आवश्यकता है, और इसलिए तू जाकर एक अच्छे भविष्यवक्ता की भी नियुक्ति कर। और हम लोग देखते हैं उसके बाद में एलिया राजा की नियुक्ति करता है, एलीशा जैसे अच्छे और अभिषिक्त प्रभु को समर्पित ऐसे भविष्यवक्ता की नियुक्ति करता है। मेरे प्रियो, सचमुच एलिया एक समय में ये सोच रहा था कि मेरे जीवन का मकसद सिर्फ यही है कि क्या खाऊंगा, जीऊंगा, आनंद से जीवन व्यतीत करूंगा। नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि एलिया इस मकसद से नहीं, तुझसे बड़े बड़े काम कराने के लिए मैंने इस पृथ्वी पर मैंने तुम्हें भेजा है। हम लोग देखते हैं कि जब इस पृथ्वी पर उसको इस मकसद से पूरा करता है, क्या तुम लोग को ये लगता है कि परमेश्वर ने सिर्फ तुम्हारा पेट भरने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, और इसकी चिंता में तुमने परमेश्वर का जो महान मकसद तुम्हारे जीवन के लिए बनाकर रखा है उसको तुम भूल गए हो क्या? एलिया भूल गया था। ओ मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए यही है कि परमेश्वर इन दिनों में आपकी आंखें ऐसे खुले कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने जीवन का मकसद समझ ले कि प्रभु ने किस उद्देश्य से आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। ये 40 दिन में आपने अगर इस मकसद को नहीं समझा है तो मेरे प्रियो इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। वो आप बोलेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कराएगा। आप सोच रहे होंगे परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करे, क्या करे, बड़ी मीटिंग आयोजित करे, बहुत सा भोजन लोगों को खिलाए, बहुत दान दे। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर के नजर में बड़े काम नहीं है। परमेश्वर के नजर में हम लोग देखते एक वयस्क स्त्री ने चर्च में जाकर, मंदिर में जाकर 2 दमड़ियों का दान दिया, तो परमेश्वर ने उसको उठाकर कहा कि इस स्त्री ने सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा कार्य किया है। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर इनको बड़े काम गिनता है। एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आती है, इत्र उंडेल कर उसके पांव को अभिषेक करती है, और उसके चरणों पर बैठकर अपने पापों का अंगीकार करती है। परमेश्वर कहता है कि स्त्री ने जो कार्य किया है, जहां जहां मेरा सुसमाचार सुनाया जाएगा वहां वहां इसका वर्णन किया जाएगा। परमेश्वर की नजर में ये बड़े काम है। परमेश्वर की नजर में वो बड़ा काम, बड़ा आनंद का काम क्या है? अगर एक खोए हुए आत्मा को, एक खोए हुए भेड़ को, एक पाप में फंसे हुए व्यक्ति को आप प्रभु के मार्ग पर लाए, वो परमेश्वर के लिए बड़ा काम है। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति, वैसे व्यक्ति को तुम प्रभु के पास में ले आते हो तो स्वर्ग में बड़ा आनंद किया जाता है। कितनी अद्भुत बात है। तुमने अगर सोचा है कि ये तो ऐसे ही काम है, तो नहीं, प्रभु इन्हीं को बड़ा काम गिनता है। क्या इन 40 दिनों में अगर आपने ऐसा काम नहीं किया, वो 15 दिन फिर लॉकडाउन के पड़ गए हैं, बहुत से लोगों ने कहा होगा ओ नो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये कहें कि ओ यस, थैंक यू जीसस, 15 दिन तुमने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी शायद इस 40 दिनों में जो करना आपने प्रभु का मकसद को समझना चाहिए था वो नहीं समझे हैं। तो आप
इन 15 दिनों में से समझे अपने जीवन का मकसद, प्रभु ने किस उद्देश्य इस पृथ्वी पर भेजा है। अगर आप आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है तो उसको समझ कर करने का प्रयत्न करें। प्रभु को धन्यवाद दें। ये 15 दिन इसलिए बढ़ाए गए हैं कि आप प्रभु के उस मकसद को जो आपके जीवन के लिए बनाया गया है समझे और प्रभु के कार्य में व्यस्त रहें। आमीन।